हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेके आए हुए हैं कंजक्टिवाइटिस मतलब कि आई फ्लू के बारे में। ठीक है ना। आजकल क्या है, आज के जो सीजन चल रहा है इसमें ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है ना। आई फ्लू जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या नाम से जानते हैं, आँख आ जाना। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं वीडियो में, क्या होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कंजक्टिवाइटिस को मतलब समझते हैं। देखिए, आई को ये जो लेयर है, आई के जो ये ऊपरी परत लेयर है ना, उसके अंदर साइड में एक लेयर बनता है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है। आप इमेज में देख रहे, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। यहाँ पे आइटिस जो वर्ड लग जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है। और इन्फ्लामेशन किस चीज़ में हो रहा है, कंजक्टिवा में हो रहा है। ठीक है ना। इतना क्लियर है। सबसे पहले इसको देखते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है। वही जो लेयर एक तरह का प्रोटेक्शन करता है आई को, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो जिसको हम क्या बोलते हैं, आई फ्लू। हम आई फ्लू के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। इट इज अ कॉमन एंड हाईली कंटाजिनियस इन्फेक्शन। ठीक है ना। कॉमन है मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का हाईली कंटाजिनियस है। कंटाजिनियस का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये एक तरह के एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या हो सकता है, ये जा सकता है। ठीक है ना। इसी के नाम से हम बोलते हैं कि वायरल आई फ्लू चल रहा है। वायरल का मतलब क्या हुआ, आप देखते होंगे रील्स वायरल या वीडियो वायरल। वायरल का मतलब कि हमारे पास था, किसी और के भी पास पहुंच गया, उसके पास भी पहुंच गया। ठीक वैसा ही कुछ इसमें वायरल आई फ्लू का मतलब हुआ कि अगर हमको हो रहा है और हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उनको हो सकता है। ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं कंटाजीनियस, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सके, उसको क्या बोलेंगे हम, कंटाजीनियस इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इतना ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन समझ गए आप। उसके बाद से देखते हैं इसका कॉजेज, मतलब कि क्या क्या इसके कारण है आई फ्लू होने के। ठीक है ना। अभी का जो आई फ्लू हो रहा है ना, वो वायरल के चलते हो रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वायरस के ही चलते ही आई फ्लू हो पाए। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, बैक्टीरिया के भी चलते हो सकता है, जिसको हम मेनली फॉर एग्जाम्पल के लिए लिए स्टेटोकोकस और निमोनियाई। ठीक है। ये बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आई फ्लू में। उसके बाद से हम क्या लिए हैं, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। जो कि अभी चल रहा है। तो वायरल में क्या है, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या एडिनो वायरस के भी ये होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है। तो ये वायरस का मेन कॉज रहेगा ये। उसके बाद से है एलर्जिक, ड्यू टू एलर्जेंस। कुछ भी ऐसा डस्ट पार्टिकल्स, आप कहीं जा रहे हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, या कुछ ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे धूल ज़्यादा हो या डस्ट वहाँ से आ रहा हो, उस कारण से भी होने के चांसेस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू एलर्जेंस। ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद से एक केमिकल वर्ड्स भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। वही कि जो कुछ होता है ना कि इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं, कुछ केमिकल का वाष्प निकल रहा हो, उस कंडीशन में होगा तो क्या बोलेंगे हम, केमिकल के चलते हो सकता है। ठीक है। तो ये इसका मेनली 4 कॉज है इसका होने का आई फ्लू। ठीक है। उसके बाद से हम समझते हैं कि साइन एंड सिम्टम मतलब क्या क्या दिखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है रेडनेस। ठीक है। रेडनेस ऑफ आई। रेडनेस ऑफ आई क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है। उसके चलते क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा आई में। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन। ठीक है ना। रेडनेस जहाँ होगा वहाँ बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन टाइप के फील होगा आँख में। ठीक है। उसके बाद से देखते हैं वाटरी डिस्चार्ज। ठीक है ना। वायरल में जो 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 अभी चल रहा है ना, वायरल आई फ्लू, उसमें क्या होगा, वाटरी डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है। एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल या एलर्जन वाले में। ठीक है। इसमें आई का डिस्चार्ज होगा वायरल वाले में। उसके बाद से देखते हैं आई लीड एडिमा। ठीक है ना। आई लीड में क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जिसको आई फ्लू हो रहा है तो उसका क्या आँख जो है वो क्या होता है, सूजन जैसा लगता है। ठीक है ना। तो उसी को एडिमा बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, वो आँख जो है वो सूजन जैसा दिखेगा। ठीक है। उसके बाद से इचिंग, देखने को मिलेगा, खुजली जैसा लगेगा आपको। उसके बाद से एक्सेसिव टीयरिंग। ठीक है। ये किस चीज़ में है, ये वायरल में। वायरल आई फ्लू जो होगा उसमें क्या मिलेगा, एक्सेसिव टीयरिंग मिलेगा। ठीक है। ये मेनली क्या है, साइन एंड सिम्टम है, या पेन भी होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर रेडनेस हो रहा है, एडिमा हो रहा है, तो क्या होगा, आई में पेन भी होगा। ठीक है। इतना समझ गए। उसके बाद से हम समझते हैं इसमें ट्रीटमेंट। ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, ये सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप है, जो
सिपवेल के नाम से आता है, ठीक है। मार्केट में आप जब जाएंगे तो सिपवेल के नाम से आपको मिलेगा, लेकिन ये सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है, इसका जेनरिक नेम है, ठीक है। इसको हम 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं TDS मतलब कि 3 बार, ठीक है। 5 दिन के लिए मेनली दे सकते हैं इसको। ये तो एक पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड वाला है जेंटामाइसिन के नाम से भी आता है, जो कि एक जेनरिक नेम है, ठीक है। उसको हम दे सकते हैं, ये भी 2 ड्रॉप्स देते हैं 3 बार 5 दिन के लिए। 5 से 7 दिन में एक्चुअली ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर आई में अगर ड्राइनेस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, या अगर उसमें आई में कुछ सेक्रेशन निकल रहा है, जैसे कि कीचड़ टाइप का कुछ लुब्रिकेंट टाइप का अगर निकल रहा है ना सेक्रेशन, उस टाइम पे हम क्या है, आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट ड्रॉप आता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आई में जब हम यूज करेंगे ना, तो उसको क्या होगा, वो फ्लशिंग करेगा, मतलब कि पूरा वो क्लीन अप करेगा, और क्लीन अप करेगा तो और ज़्यादा इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने की चांसेस से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेडिकेशन हो गया। अगर पेन हो रहा है तो नॉर्मल एनाल्जेसिक 1 या 2 दिन के लिए इसमें दिया जा सकता है, ज़्यादा इसमें एनाल्जेसिक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन हम अगर जनरल अवेयरनेस के लिए जाने कि आपको कैसे बचना है, तो सबसे पहले क्या रखना है, अपना हाइजीन को मेंटेन रखना है, ठीक है। हाइजीन को मेंटेन रखना है, या अपने हैंड वॉशिंग करते रहना है, ठीक है। कभी भी कुछ भी आप पार्टिकल्स को टच कर रहे हैं, कोई भी आप मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट आप आंखों को छूना नहीं है, ठीक है। और डस्ट पार्टिकल्स या जिस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, उस एरिया में आपको जाने से थोड़ा बचना है। या कुछ भी अगर मान लीजिए कि आपके साथ वाले व्यक्ति किसी को आई फ्लू हुआ है, तो उस कंडीशन उससे थोड़ा आपको बच के रहना है, ठीक है। अगर जिसको हुआ है उसको बोलना है कि थोड़ा आई को जो है वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा करके रखे, थोड़ा सा वो प्रोटेक्शन रखे, क्योंकि अगर वो अपना आई, उसको अगर इन्फेक्शन हुआ है, अपना आई टच किया, ठीक है, अगर कुछ भी अगर सामान मान लीजिए उसका हैंकी आप यूज कर लिए, ठीक है, तो वो अपना हैंकी कभी आँख भी छुआ है, कभी हैंकी भी छुआ है, आप अगर उसको यूज करेंगे तो आपके साथ भी क्या होगा, वो आई फ्लू होने की चांसेस रहेगा, ठीक है। तो हाइजीन को मेंटेन रखना है, और ये जो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है खुद से प्रैक्टिस नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे ही लेना है। तो हम आज की वीडियो में क्या देखे हैं, आई फ्लू के बारे में देखे हैं। आई फ्लू क्या होता है, कैसे होता है। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स के लिए। और वीडियो कैसा लगा मेरा, अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।